सेठ रहा करता था। वह अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वह इतना व्यस्त था कि उसके परिवार वाले और उसके दोस्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए बोलते, पर वो हर बार मना कर देता। एक दिन उसके मित्रों ने बोला, घनश्याम जी, फैक्ट्री में 2 दिन तक कुछ काम नहीं है, चलो 2 दिन के लिए खाटू श्याम घूम कर आते हैं अपने परिवार वालों के साथ। अरे नहीं नहीं ब्रजमोहन, तुम सब हो आओ, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। पिताजी चलिए ना, वैसे भी मेरे स्कूल की 2 दिनों की छुट्टी है। रिया सही कह रही है, चलिए हम खाटू श्याम के दर्शन कर आते हैं। ठीक है, तुम इतना जिद ही कर रहे हो तो ठीक है, चलते हैं। घनश्याम जी, मैंने सुना है कि जो भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाता है उसका दोबारा से घर आने का मन नहीं करता। तो ठीक है, कल सुबह ही हम खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो जाएंगे। सेठ बेमन से खाटू श्याम के मंदिर जाने के लिए हाँ कर देता है। सेठ अगली सुबह जाते समय अपने मैनेजर से कहता है, सुनो, हम 2 दिनों के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए कंपनी में तो मुझे जरूर कॉल करना और कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता नहीं कीजिए, मालिक मैं फैक्ट्री की देखभाल अच्छे से करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। सेठ रास्ते भर अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हुए जाता है। वह कुछ देर बाद रिंगस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम 18 किलोमीटर दूर थे। सुनिए, हम टैक्सी में बैठकर चलते हैं, कब तक यूं ही पैदल चलते रहेंगे? हाँ हाँ, भाभी सही कह रही हैं, कब तक इतनी दूर चलकर जाएंगे? ठीक है। अरे टैक्सी वाले भैया, खाटू श्याम मंदिर चलोगे? जी भाई साहब, बिल्कुल जाएंगे, आइए बैठिए ना। सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। भैया जी जरा प्रसाद देना तो, और एक फूल माला भी दे देना। जी बहन जी, अभी देता हूँ, ये लीजिए आपकी पूजा की थाली। सभी लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं और खाटू श्याम बाबा को देखकर ही घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। बाबा, जो आपके दर्शन में इतने विलम्ब से आया, दुनिया को आप बाबा माफ करते हो, अपने इस दास को भी माफ करो। मैं आपकी शरण में आया हूँ बाबा। आपका दास अब हर 11 को आपसे मिलने आया करेगा। उसके परिवार वाले घनश्याम की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु घनश्याम भगवान श्याम के दर्शन में इतना लीन था कि वह अपना घर परिवार सब भूल चुका था। उसकी बेटी उसे बुलाने जाती है। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी चलिए बाहर, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटी, मेरा मन तो यहाँ से जाने का ही नहीं कर रहा। क्या यहाँ थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? नहीं पिताजी, ट्रेन का टाइम हो गया है। बाबा श्याम जी, हमें आज्ञा दीजिए कि हम हर 11 को आपके दरबार में आए। तुमने ठीक ही कहा था। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अब मेरा भी मन घर जाने का नहीं कर रहा। इन्हें देखकर बड़ा ही आनंद आता है। ये तो सच बात है। अब इनको क्या हुआ? सुनिए, आपको क्या हुआ? सुनिए तो। हाँ, कुछ नहीं, मुझे क्या होता? वह घर तो पहुंच जाते हैं, परंतु घनश्याम का मन भगवान के मंदिर में ही लगा रहता है। अच्छा, अब 11 कब आएगी? 11 तो आज से ठीक 15 दिन बाद ही पड़ेगी। पर क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो आप? कुछ नहीं, बस हम 11 के दिन खाटू श्याम जी के मंदिर चलेंगे और हम हर 11 को अब खाटू श्याम के मंदिर ही जाया करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही 15 दिन बाद सेठ खाटू श्याम के मंदिर जाता है। वह हर 11 को खाटू श्याम के मंदिर जाने लगता है। फिर कुछ दिन बाद, अरे बच्चों, सब लोग आज तैयार हो जाओ। आज हम खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज 11 है। सेठ जी, आप आज खाटू श्याम कैसे जा सकते हो? क्या हुआ राजू, सब ठीक तो है ना? कोई कंपनी में दिक्कत तो नहीं चल रही? आपको याद नहीं, आज बाहर से बड़ी कंपनी आने वाली है। राजू, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। खाटू श्याम तो हम फिर बाद में भी जा सकते हैं, अभी केवल अपन फैक्ट्री चलते हैं। घनश्याम का कोई भी कार्य में मन नहीं लगता। वह अपने बाबा की याद में खोया हुआ था। शाम होते ही घनश्याम अपने घर जाने लगता है। खाटू श्याम जी, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ आपका, जो आपके दर्शन करने आज 11 को नहीं आ सका। पर मैं वचन देता हूँ, अगली 11 के दिन मैं जरूर आपसे मिलने आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। वह अगली 11 को भी श्याम बाबा के मंदिर जाना भूल जाता है और अपनी फैक्ट्री में ही काम करने लगता है। सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप गए नहीं आज? नहीं तो, पर मुझे कहाँ जाना था आज के दिन? अरे खाटू श्याम जी के मंदिर, आज 11 है ना,
यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेठ को काफी दिन बीत जाते हैं, 11 पर 11 निकल जाती हैं, पर वह श्याम जी के दर्शन करने नहीं जा पाता और वह अपने ही काम से एक दिन बाहर जा रहा था। राजू, तूने सामान तो सारा रख लिया ना? बाद में ऐसा ना हो कि हमें कोई चीज कम पड़ जाए। जी सेठ जी। तो फिर ठीक है, जल्दी चलते हैं। क्या है ना, कोई भी कंपनी हमारा ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकती। सेठ जल्दी जल्दी में कार को तेज चलाने के लिए बोलता है। अचानक से कार बेकाबू हो जाती है और सामने आ रहे ट्रक से भिड़ जाती है। सेठ बुरी तरीके से घायल हो जाता है। डॉक्टर साहब, कैसी है उनकी तबीयत? अब वो ठीक तो है ना? हमने उन्हें बचा तो लिया है, पर पैरों की हड्डियों को 5 जगहों से टूटने के कारण उनके दोनों पैर अब कभी काम नहीं करेंगे। क्या? ये क्या हुआ? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई? फिर 6 महीने बाद। सीमा, ये सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही दोषी हूँ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया आपने? तुम्हें याद है, मैं हर 11 को बाबा के मंदिर में जाता था, पर जब से व्यापार बड़ा हुआ है मैंने बाबा के दरबार में जाना ही छोड़ दिया। मुझे लगता है बाबा ने इसी का दंड दिया है मुझे। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं व्यापार में इतना अंधा हो गया कि मैं दुनियादारी सब भूल गया। मैं मूर्ख हूँ बाबा, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह घनश्याम के परिवार वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए ना, कितना मजा आएगा वहाँ पर। नहीं नहीं बेटा, तुम और मम्मी दोनों साथ में चले जाओ। मेरा तो अब मन ही नहीं लगता कहीं जाने का। आपको क्या हुआ है? जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है, जब से आप न किसी से बात करते न कहीं जाते, आपने तो अब व्यापार की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। सीमा, अब मेरा मन केवल श्याम में ही लगा रहता है, उनके अलावा मेरा मन कहीं नहीं लगता। अगर मेरे पैर दोनों सही होते तो मैं बाबा के दरबार अवश्य जाता। बाबा पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगे, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। सेठ अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे एक डाकिया जाते हुए नजर आया। सेठ ने उसे देखकर जोर से आवाज लगाई। अरे डाकिया भैया, ओ डाकिया भाई। बताइए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद करूं? डाकिया भैया, मैं अपाहिज हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं सकता। तुम दूसरों को संदेशा दूर दूर तक भेजते हो, एक संदेशा मेरा भी भेज दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। सेठ जी, वैसे तो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपका संदेशा देकर ही जाऊंगा अब। वैसे ये संदेशा कहाँ भेजना है? ठीक है डाकिया जी, मेरा संदेशा मेरे श्याम बाबा के दरबार में ले जाओ, उन्हें मेरे संदेशा पढ़कर सुनाना। ठीक है, आप मुझे संदेशा लिख कर दे दो। डाकिया चिट्ठी लेकर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चला जाता है। हारी के सहारे की जय हो, मेरे खाटू श्याम बाबा की जय हो। डाकिया श्याम बाबा को देखकर ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो श्याम बाबा को पत्र देना भी भूल जाता है। मोहन, मेरे किसी भक्त ने तुम्हारे हाथों कोई संदेश भेजा है। हाँ बाबा, मैं आपके भक्त का संदेश लेकर आया हूँ। वो अपाहिज है, वो यहाँ आ नहीं सकता, उसका नाम घनश्याम है। डाकिया अपने थैले में से चिट्ठी निकालकर बाबा को सुनाने लगता है। श्याम बाबा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो आपके दरबार में नहीं आ सका। मेरी एक्सीडेंट के कारण दोनों टांगे चली गयी। बाबा, मुझसे भूल हो गई, मेरी आँखों पर व्यापार की पट्टी चढ़ी थी, मुझे माफ कर दो बाबा। मेरी आखिरी इच्छा है मैं आपके दरबार में आपसे मिलने आऊं। अपने दास को भी अपने दरबार में बुलाओ बाबा। हारे के सहारे की जय। जय खाटू श्याम बाबा, आपका दास हूँ बाबा। मोहन, अब मेरा भी एक संदेश मेरे भक्त राधे श्याम को दे देना। बाबा की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। मैं चलता हूँ बाबा। अब और विलम्ब मत करो, शीघ्र ही जाओ। मेरा भक्त मेरे संदेश की प्रतीक्षा कर रहा होगा। डाकिया बाबा का संदेशा लेकर घनश्याम के घर जाने लगता है। इधर घनश्याम व्याकुल होकर डाकिया का इंतजार कर रहा था। कौन? डाकिया भैया, आ गए तुम? डाकिया उसके घर पहुंचता है और पहुंचते ही जोर से आवाज लगाता है, खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। वह बहुत खुश था, परंतु उसके पैरों के काम न करने के कारण वह कुर्सी से गिर जाता है। मेरे बाबा का संदेशा आ गया, मैं आ रहा हूँ डाकिया जी। डाकिया जी, मैं आ रहा हूँ। लगता है मेरी आवाज डाकिया जी के पास नहीं जा पा रही। वह बहुत जोर लगाता है पर उसका हाथ दरवाजे की कुंडी तक नहीं पहुंच पाता। हारे के सहारे की जय,
बाबा श्याम की जय, मेरे खाटू श्याम बाबा की जय। इतना कहते ही घनश्याम अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। लगता है आज घर पर कोई है नहीं, मैं कल सुबह आऊंगा। डाकिया जी, मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या संदेशा लिखा? ये लीजिए सेठ जी, ये चिट्ठी आपके बाबा ने आपके लिए लिखी है। घनश्याम, जितनी प्रतीक्षा तुम मुझसे मिलने की कर रहे थे, उससे ज्यादा प्रतीक्षा मैं तुम्हारी कर रहा था। अब मुझसे मिलने नहीं आओगे, अपने बाबा को अब कितनी प्रतीक्षा कराओगे? आऊंगा बाबा, मैं अभी आऊंगा बाबा, अभी दौड़ा चला आऊंगा आपके पास। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं कर पाता। नहीं नहीं डाकिया जी, बाबा तो सब पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। अब मुझे ही देख लो, मुझ जैसे लंगड़े को भी उन्होंने एक बार फिर चलना सिखाया है। डाकिया जी, ये लो आपके 1000 रुपए। नहीं नहीं घनश्याम जी, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा का अपमान करना नहीं चाहता। घनश्याम नंगे पैरों से रोते रोते बाबा के मंदिर में पहुंचता है। बाबा, मुझ जैसे पापी पर आपने कृपा की है। बाबा, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, मुझे अपने चरणों से कभी जुदा मत करना बाबा। मुझे अपने चरणों में स्थान दो बाबा। खाटू श्याम बाबा की जय।